बच्चों में आज कक्षा 8 का पाठ चुनौती, जिसके कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। खोला सीना बांध कर मुट्ठी करी, मैं खड़ा ललकारता हूँ ओ नियति, तू सुन रही है? मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। बच्चों, अब इसकी व्याख्या सुनो। कवि कह रहा है कि किसान अपने भाग्य से कह रहा है कि मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने शर्म पर भरोसा करता हूँ। वो कहते हैं कि तू मेरी बात को सुन रहा है ना, तो मैं तेरे सामने डट कर खड़ा हूँ और मैं अपनी मेहनत से तुझे परिवर्तित कर दूँगा। अब दूसरा सुनो बेटा। हाँ, वही मैं जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित, फूल पूजा के कारण करुणा आँखों को भिगोकर, कांपती उंगलियों को अंजनी संजोकर। बच्चों, अब इसकी व्याख्या सुनो। किसान इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है कि जो किसान था हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि बारिश हो जाए, मेरी फसल अच्छी हो। भगवान के लिए थाली में पूजा के फूल लेकर, आँखों में आंसू भरकर, कांपती उंगलियों से आपको जल चढ़ाया करता था और कहता था कि भगवान, अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। हो वही मैं जो कि कल तक कह रहा था, तुम ही हो सर्वस्व मेरी और यह जीवन तुम्हारी कृपा करुणा का भिखारी। दान दो संजीवनी का या गरल दो मृत्यु का, स्वीकार है विनित शीर स्वर मंद कंपित ओष्ठ। बच्चों, अब इसकी व्याख्या सुनो। किसान कहता है कि मैं जो कल तक कहता था कि आप ही मेरे सर्वस्व अर्थात सब कुछ हो और मेरा जीवन आपकी ही कृपा दृष्टि से चल रहा है, वो आगे कहता है कि अगर आप जीवन का दान देंगे या जहर भी दें तो मुझे दोनों चीज़ें स्वीकार है। मैं जो आपके सामने सिर झुकाए आपसे मंद और कांपती आवाज़ में कुछ न कुछ मांगता ही रहा था। बच्चों, अब सुनो अगली। हाँ, वही मैं आज खोल वक्ष उन्नत शीश रिक्तिम नेत्र, तुझको दे रहा हूँ ले चुनौती, गगन भेदी घोष में दृढ़ बाहुदंडों को उठाए। अब इसकी व्याख्या सुनो बच्चों। किसान भगवान को कहता है कि आज मैं अपना सीना तान कर, सिर उठाए हुए, अपने रिक्तिम नेत्र अर्थात लाल आँखों से आपको चुनौती दे रहा हूँ और उसकी आवाज़ ऐसी बुलंद है कि मानो आकाश को ही भेद देगी। किसान आगे कहता है कि अपने बाहुदंडों को उठाए अर्थात अपने डंडे जैसे दो हाथों को उठाए मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान, क्योंकि मैं पहचान पाया हूँ कि मैं हूँ मुक्त बंधनहीन और तू है मात्र भ्रम मन जात मिथ्या वचना। इसलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास और मेरी ये नियति मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनित स्वीकार। बांध कर मुट्ठी तुझको ललकारता हूँ, सुन रही है तू? मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। बच्चों, अब इसकी व्याख्या सुनो। किसान कह रहा है कि मैंने आज ज्ञान की प्राप्ति की है जो मुझे स्वयं से प्राप्त हुआ है। मैंने खुद को पहचान लिया है, खुद की शक्ति और खुद के अस्तित्व को पहचान लिया है। मैं समझ गया हूँ कि मैं किसी बंधन में नहीं बंधा हूँ, मैं सारे बंधनों से मुक्त हूँ। और किसान कहता है, भगवान, आप मन में एक भ्रम के समान हैं, मैं जात पात सब झूठ है, सब असत्य है। किसान कहता है कि ज्ञान के प्रकाश में मैंने सत्य को पा लिया है, अपने सच्चे भाग्य को भी, और अब मैंने पूजा करना छोड़ दिया है, क्योंकि पूजा में मैं आप से हमेशा विनती ही करता रहता था अर्थात कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी हार थी। किसान कहता है कि हे भाग्य, मैं तुझे ललकार रहा हूँ, यही खड़ा हूँ, तू भी देख, मैं अपनी मेहनत और परिश्रम से तुझे परिवर्तित करके ही रहूँगा। और वो उसे ललकारता हुआ यह सब कह रहा है कि हे भाग्य, तुझे मैं परिवर्तित कर ही दूंगा। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं। नियति का अर्थ है भाग्य,
निवेदित का अर्थ है प्रार्थना के रूप में कही गई बात। सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ। संजीवनी का अर्थ है जीवन दान देने वाली। बच्चों अब और गरल का अर्थ है जहर। उन्नत शीश का अर्थ है सिर उठाए हुए। पराजय का अर्थ है हार। विनित शीर का अर्थ है झुका हुआ सिर। रिक्तिम नेत्र का अर्थ है लाल आंखें। कंपित का अर्थ है कांपता हुआ। गगन भेदी घोष का अर्थ है आकाश को भेद देने वाली आवाज से। खोखले वक्ष सीना तान के। दृढ़ बाहुदंड मजबूत भुजा रूपी दंड डंडा। मन जात मन में पैदा हुआ। मिथ्या झूठी आलोक प्रकाश। अब बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। का है कवि किसे चुनौती दे रहा है। खा है कवि नियति से किस मुद्रा में क्या मांग रहा था। गा है कविता का मूल भाव या संदेश लिखिए। गा है कवि कल तक नियति की पूजा करता था, आज उसने उसी नियति को चुनौती क्यों दे डाली। बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।